विशाखापुर गांव में शाम ढलने के बाद कोई नहीं गुजरता। एक दिन वहां से रानू दादी माँ अपने गांव की ओर निकलती हैं। रास्ते में उन्हें एक प्यारी सी टुन्नी चिड़िया मिलती। टुन्नी चिड़िया कुएं के ऊपर बैठी थी और वो दादी माँ से कहती, अरे अरे दादी माँ, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? क्या आप इस कुएं की पानी पिएंगी? मैं आपकी यही सेवा कर सकती हूँ और मुझे तो कुछ नहीं आता। तभी दादी माँ कहती, नहीं नहीं प्यारी टुन्नी, मुझे अपने गांव पहुंचना है। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट होने वाली है, बिजली कड़क रही है। मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊंगी तो ठीक रहेगा। तभी वो टुन्नी कहती, नहीं दादी माँ, आपको बिना पानी पिए नहीं जाना है। आप एक बार बस हाँ बोल दीजिए। तभी वो उसकी बातें नहीं सुनती, बस घर जाने की जिद करती। तभी वो टुन्नी कहती कि देखिए, आप बोल देंगी एक बार हाँ तो मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी। आपको अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देगा और इतनी तेज़ बिजली कड़क रही है कि कहीं बारिश ना आ जाए। दादी माँ, आप बोलिए, आपको पानी चाहिए? टुन्नी इसलिए उनसे जिद कर रही थी ताकि वो दादी माँ हाँ बोले और फिर वो उन्हें अपना शिकार बनाए। दादी माँ हाँ नहीं करती। तभी टुन्नी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ बारिश स्टार्ट कर देती है। वो कोई साधारण टुन्नी चिड़िया नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जो कि उस कुएं के पास रहा करती थी। कोई भी अपने मर्जी से उस कुएं के पानी पीने के लिए हाँ बोल देता, फिर वो उसे अपना शिकार बना लेती थी। दादी माँ इतना सब देखने के बाद उस कुएं के पानी को पीने के लिए हाँ बोलने का मन बना लेती है। वो सोचती है कि इतना तेज़ बारिश हो रहा है, अब मैं कैसे जाऊंगी? जब तक मैं यहाँ बैठ रही हूँ पेड़ के पास, तब तक मैं इस कुएं की पानी पी ही लेती हूँ। तब टुन्नी कहती, दादी माँ, आप अपना वो जो डंडा है मुझे दीजिए ना, मैं यहाँ से पानी इसी डंडे में लटका के आप तक पहुँचा दूँगी। दादी माँ कहती, ये क्या कह रही हो तुम? मैं क्यों तुम्हें अपना डंडा दूँ? तुम तो अपने पंखों से उड़ सकती हो ना। तभी टुन्नी हंसने लगती और कहती, हाँ हाँ दादी माँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। दादी माँ को उसकी बातें समझ नहीं आती। वो कहती कि ये सब क्या बोल रही हो बेटा तुम? मैं तुम्हें दाना दे दिया करूँगी। अब मुझे ज़ोर से प्यास लग गई और डर भी लग रहा है। मेरे बच्चे घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं यहाँ आने वाली थी और इतनी लेट हो गई, मैं अभी तक अपने घर नहीं गई। अब ना जाने मैं कैसे अपने घर पहुँचूँगी। तभी वो कहती, अरे दादी माँ, मेरे रहते आप परेशान मत होइए। और हंसते हुए एक चुड़ैल चिड़िया का रूप ले लेती और ज़ोर से हंसती, हा 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 दादी माँ। तभी दादी माँ कहती, देख, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे बहुत सारी शक्तियों के बारे में पता है। मैं पूजा पाठ में ज़्यादा रहती हूँ, इसलिए तू मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती अपनी जादुई शक्तियों से। दादी माँ उस चुड़ैल चिड़िया को खूब हटाने की कोशिश करती, पर वो चुड़ैल नहीं हटती, दादी माँ के बातों का विश्वास नहीं करती। तभी दादी माँ अपनी कुछ शक्तियाँ यूज़ करती और उस चुड़ैल चिड़िया के सामने एक चुड़ैल चिड़िया का रूप ले लेती। उनकी ये रूप देख के वो चिड़िया बिल्कुल घबरा जाती और कहती, अरे ये साधारण दिखने वाली दादी ये चुड़ैल चिड़िया कैसे बन गई? क्या कोई ये तांत्रिक बाबा के घर की थी जो कि ये जानती थी? तभी वो चुड़ैल चिड़िया कहती है, देख, मुझे बहुत कुछ आते हैं, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा नहीं कर सकती, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। अब तू अपना रास्ता पकड़ ले और मुझे जाने दे। वो चिड़िया डर के कुएं में भाग जाती। फिर दादी माँ अपने रूप में आती और वहाँ से निकल जाती अपनी गांव की ओर। अपने गांव के पास वाले ढाबे पे वो जाती। तभी उन्हें उनके गांव के कुछ लोग दिखते जो कि उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे। दादी माँ उन्हें रास्ते में रोक लेती और कहती, अरे अरे, इतना सारा बटालियन एक साथ कहाँ निकल गया भाई? तभी वो लोग कहते हैं, अरे दादी माँ, हम लोग आपको ही ढूंढने जा रहे थे। इतनी तेज़ वर्षा हो रही थी कि कल हम लोग नहीं निकल पाए, लेकिन हम लोग परेशान थे आपको ढूंढने के लिए। दादी माँ कहती, अच्छा ठीक है, वह अच्छा किया तुम लोगों ने जो उस गांव में नहीं आए। दादी माँ उस गांव की उस रात की सारी घटना के बारे में गांव वालों को समझाती और बताती हैं और कहती कि पहले तो मैं ये नहीं माना करती थी, लेकिन कल रात मैंने अपने आँखों से देख लिया, इसलिए मुझे यकीन हो गया कि उस जंगल में जो कुआं है वहाँ पे एक चुड़ैल चिड़िया रहा करती है। वो इंसानों को हाँ बुलवा लेती है पानी पीने के लिए, और जैसे ही तुम अगर हाँ बोल दो तो फिर वो अपने असली रूप में आती
और मारने की धमकी देने लगती है। इसलिए हमें अपने गांव के बच्चों और बूढ़ों सबको ये बात बतानी होगी कि उस कुआं के पास शाम ढलने के बाद कोई ना जाए। अगर जाए भी तो वहाँ वो चिड़िया देखे तो कितना भी वो रुकवाए और पानी पीने को बोले, सिर्फ ना ना करके वहाँ से निकल जाना चाहिए, उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। गांव वाले समझ जाते, फिर किसी के साथ खतरा नहीं होता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।